हेलो एंड वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लकीरा। तो भाई इजराइल का जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है और नए प्राइम मिनिस्टर जो है यार लैपेड होने वाले हैं। 1 नवंबर को जो है यहाँ पे इलेक्शन होंगे। और देखो इजराइल में अगर आप देखोगे ना तो मेनली किसी की प्रॉपरली सरकार जो है यहाँ पे चल नहीं पा रही। नेतन्याहू जो थे उनकी सरकार जो है प्रॉपरली यहाँ पे काम करती थी। 12 साल तक लगातार जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कई सारे करप्शन के चार्जेस जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रेजेंटली इसराइल में आपको काफी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और नफ्ताली बेनेट ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और प्रेजेंटली 4 साल में 5वीं बार जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं इसराइल में। और देखो अगर आप दुनिया की तरफ देखोगे ना तो दुनिया में आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। देखो हो क्या रहा है आज के समय कि इसराइल में प्रॉपर स्टेबिलिटी है नहीं, और ईरान जो है आज के समय अपने न्यूक्लियर वेपन को जो है डेवलप करने की पूरी तैयारी कर रहा है। यूएस और ईरान के बीच में कई सारी जो है यहाँ पे टॉक्स हो रही है, न्यूक टॉक्स हो रही है न्यूक्लियर को लेके। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ईरान एक तरफ तो टॉक्स की यहाँ पे बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने रिसेंटली जो है जुलजान जो कि एक सैटेलाइट कैरियर है उसको लॉन्च किया है। अब देखो कहने को तो ये सैटेलाइट कैरियर है, लेकिन इसको जो है कई तरीके से यहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है। ये न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में भी जो है कैपेबल है। और देखो ईरान के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है कि ये खुद के जो है अपने सैटेलाइट कैरियर को यहाँ पे जो है डेवलप कर रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये बताते हैं इसको सैटेलाइट कैरियर, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन को भी जो है ले जाने में बिल्कुल सक्षम है। तो प्रेजेंटली आज के समय आपको मेजर कॉन्फ्लिक्ट जो है मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा। कई यहाँ पे बात आ रही है कि ईरान और यूएस के बीच में टॉक्स होंगी तो कतर जो है यहाँ पे मीडिएटर बनेगा ना। अब अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल का पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसराइल पार्लियामेंट डिसॉल्व सेट्स फिफ्थ इलेक्शन इन 4 ईयर। तो 4 साल में अब 5वीं बार जो है इलेक्शन हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है ट्वीट किया है, ये आप देख सकते हो। वार्म विशेस टू हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन टू हिज एक्सीलेंस यार लैपेड for assuming the pre-membership for Israel. I look forward to continue furthering our strategic partnership as we celebrate 30 year of full diplomatic relation. तो मेनली तो प्रेजेंटली इंडिया और इसराइल 30 ईयर ऑफ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ये कहा है कि हम जो यार लैपेड है उनसे यहाँ पे यही उम्मीद रखते हैं कि इंडिया और इसराइल मिलके जो है कॉपरेट यहाँ पे करेंगे और कई सारी फील्ड में जो है हम यहाँ पे वर्क करेंगे ना। एक्चुअली में इसराइल में किस तरीके से यहाँ पे सरकारें गिर रही हैं तो काफी कुछ जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो, डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हो। ना देखो ये जो खूबसूरत सी बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये है इसराइल का पार्लियामेंट। इसराइल के पार्लियामेंट को बोला जाता है नेसेट। जैसे भारत की संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे ही इसराइल का जो पार्लियामेंट है उसको नेसेट जो है कहा जाता है। और देखो जैसे भारत में आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे, मतलब लोकसभा राज्यसभा। हमारी जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल है, लेकिन इसराइल की जो पार्लियामेंट है वो आपको यूनिकैमरल देखने को मिलेगी। मतलब सिंपली यहाँ पे एक ही हाउस है। आप अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ आप मान लो कि लोकसभा एक हाउस जो है आपको देखने को मिलेगा ना। अब ये पार्लियामेंट यहाँ पे वर्क कैसे करते हैं तो देखो ये नेसेट जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है और ये सुप्रीम स्टेट बॉडी है। नेसेट सोवरन है और इसका कंप्लीट कंट्रोल जो है इजरायली गवर्नमेंट पे आपको जो है देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे सिर्फ चेक्स और बैलेंस जो कोर्ट्स यहाँ पे होता है, कोर्ट के काम को छोड़ के जो भी लॉ बनाने का काम है वो नेसेट जो है इसराइल में करता है ना। अब होता क्या है कि देखो अगर आपको अपनी सरकार बनानी है इसराइल में तो उसके लिए टोटल 120 सीट है। अब 120 सीट में अगर आपके पास 60 से ऊपर मेजोरिटी है तो बिल्कुल आप जो है अपनी सरकार यहाँ पे बना सकते हो। अब अभी तक होता क्या था कि जितनी भी पार्टीज आप देख रहे हो, नहीं देखो इतनी सारी पार्टीज हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो इतनी सारी पार्टीज जो है आपको देखने को मिलेगी। ये सब एक ग्रुप में है और वहीं दूसरी तरफ ये जो है आपको अपोजिशन में देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जितनी भी पार्टीज हैं उनके पास आपको कम सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसी के पास 17 है, किसी के पास 8 है, किसी के पास 8 है ना। अब देखो जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू वो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी से आते थे। इसके अलावा
अगर हम बात करें नफ्ताली बेनेट की, तो नफ्ताली बेनेट जो है यमना पार्टी से आते थे। अब देखो प्रेजेंटली यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ये सरकार कोएलिशन में बनी थी ना, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट से यहाँ पे बनी थी, तो ये जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गई है। मतलब गठबंधन की सरकार थी, तो इन्होंने जो है अपना सपोर्ट यहाँ पे ले लिया है, तो इस वजह से जो सरकार है वो यहाँ पे गिर गई है। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या कि इसराइल का पार्लियामेंट में यहाँ पे वोटिंग हुई, उसके बाद इसको जो है यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया गया, और अब नवंबर में यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन की जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो चौथे साल में आपको 5वीं बार जो है यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलेंगे। अब यार लैपिड जो है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर रहे ये, इन्होंने जो है कोएलिशन की सरकार यहाँ पे बनाई, और ये कंट्री के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है यहाँ पे काम करने वाले। तो ये 14th पर्सन होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर जो है बने हैं इजराइल के। तो नफ्ताली बेनेट जो कि शॉर्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है इजराइल की, उन्होंने जो है अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। और देखो सिंपली यहाँ पे रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कोलैप्स हो गई। मेनली जो पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको यहाँ पे सपोर्ट दे के रखा था, वो जो है इन्होंने यहाँ पे वापस ले लिया, तो इस वजह से इनकी सरकार जो है बिल्कुल यहाँ पे कोलैप्स हो गई है। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो बेंजामिन नेतन्याहू करीब 12 साल जो है पावर में रहे हैं, मतलब ये 12 साल जो है प्राइम मिनिस्टर रहे इजराइल के, और इन्होंने भी जो है कोएलिशन की यहाँ पे सरकार चलाई थी। और बाद में इनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस यहाँ पे लगे कि इन्होंने जो है कई सारा यहाँ पे करप्शन किया है, बहुत पैसे जो है यहाँ पे खाए हैं। तो मेनली अभी जो है यहाँ पे केस चल रहा है, तो इस वजह से बेंजामिन नेतन्याहू ने यहाँ पे जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे नफ्ताली बेनेट आए थे, लेकिन एक साल पहले ही नफ्ताली बेनेट जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे, और एक साल भी सरकार इनकी नहीं चल पाई, और वो जो है यहाँ पे कोलैप्स हो गई। नाउ अब जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो यारी लैपिड, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ट्वीट भी करी है, इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि ये 14th लीडर हैं इसराइल के। और देखो आज से ही ये जो है प्राइम मिनिस्टर का चार्ज ले चुके हैं। और देखो अभी के लिए इसराइल के जो लॉ मेकर्स उन्होंने पार्लियामेंट को जो है डिसॉल्व कर दिया है, तो मेनली ये जब तक इलेक्शन होंगे तब तक जो है ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपको जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो 1 नवंबर से जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो 1 नवंबर को जो है इलेक्शन होंगे इसराइल में। उसके बाद जो प्रॉपरली एक नया प्राइम मिनिस्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। और देखो ऑलरेडी इसराइल में जो है आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है देखने को मिलेगी। कई सारी यहाँ पे पार्टीज हैं जो यहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं, और मेनली मैं यहाँ पे सीट्स भी देख रहा था, तो किसी को 17 सीट मिली है, किसी को 12 सीट मिली है, किसी को 8 सीट मिली है। टोटल 120 सीट्स में अगर आप देखो तो प्रॉपर मेजोरिटी जो है किसी भी पार्टी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब जो यहाँ के लोग भी हैं उनको जो है पॉलिटिकल पार्टी पे उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे भरोसा नहीं है। तो बेसिकली ये जो है कोएलिशन में यहाँ पे सरकार चलाते हैं। तो देखो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट, उन्होंने जो है अपनी मेजोरिटी को अभी के लिए लॉस्ट कर दिया है। तो कोएलिशन की सरकार थी वो यहाँ पे लॉस्ट कर गए। अब जो लेपिड्स हैं उनका टेन्योर जो है यहाँ पे शुरू हो गया, और काफ़ी शॉर्ट टेन्योर जो है इनका होगा 1 नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्शन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। और बेनेट जो है यहाँ पे ये कहा है नफ्ताली बेनेट ने कि ये अगले इलेक्शंस में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। जी नहीं, ये ऑल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर ही यहाँ पे रहेंगे। जो ईरान पॉलिसी है, कंट्री की जो ईरान पॉलिसी है उसी को लेके जो है यहाँ पे मेनली जो है ये वर्क करने वाले हैं। और देखो प्रेजेंटली यूएस और ईरान के बीच में आपको कई सारे जो है टॉक्स देखने को मिलेंगे, कई सारे न्यूक्लियर टॉक्स हो रहे हैं। इसमें कतर जो है बेसिकली मीडिएटर बनेगा, और प्रेजेंटली ईरान भी अपने कई सारे वेपन को जो है यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। रिसेंटली इन्होंने जो सैटेलाइट लॉन्चर को जो है टेस्ट किया है, ये जो है सैटेलाइट को यहाँ पे ले ही जाएगा, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये न्यूक्लियर वेपन को भी जो है ले जाने में बिल्कुल यहाँ पे सक्षम है। मतलब सिंपली आप ये समझ लो कि न्यूक्लियर वेपन को भी जो है कैरी कर सकता है। तो एट लास्ट अब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसराइल को ईरान काउंटर करना है ना, तो इसराइल के पास एक प्रॉपर मेजोरिटी जो है यहाँ पे होना चाहिए। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले समय में इसराइल को जो है काफी ह्यूज प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये तक इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।